हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप सभी के बोर्ड्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। इस साल बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद पेरेंट्स की और बच्चों की जो भाग-दौड़ शुरू होती है वो होती है एडमिशन्स को लेके। और बीटेक एडमिशन्स बहुत बड़ी भाग-दौड़ में से एक है। जब हम बात करते हैं ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, तो बहुत सारे बच्चे हर साल बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ना पेरेंट्स और बच्चों का दोनों का ही बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है अपने लिए रिसर्च करने में। और शिक्षा नर्ड इस चीज़ को बखूबी जानता है, इसलिए हम अपना वर्टिकल शुरू कर रहे हैं बीटेक एजुकेशन के ऊपर भी। और हमारे चैनल पे आपको मिलने वाली हैं पूरी अपडेट्स रिगार्डिंग बीटेक एडमिशंस इंडिया। और साथ ही साथ आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं फॉर पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग, जहाँ पे हम वन ऑन वन काउंसलिंग के साथ आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं और आपके करियर पाथ को बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी बच्चों के बारे में जिनका 12th का स्कोर तो अच्छा रहेगा, बट किसी कारणवश JEE का स्कोर उतना बेहतर नहीं रह पाया है और अब वो देख रहे हैं वो सारे विकल्प जहां पे उन्हें एडमिशन मिल सकता है कॉलेज का एंट्रेंस देते हुए, या फिर खुद मैनेजमेंट कोटे के थ्रू या किसी भी तरीके से वो एडमिशन अगर ले पाते हैं तो वो प्राइवेट एडमिशन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो टाइम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का टाइम होता है और हम ये जानते हैं कि कन्फ्यूजन होता है, इसलिए लेके आए हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कुछ बातें जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ गार्जियन, बीइंग अ स्टूडेंट, तो आपकी ये जर्नी चुटकी बजा के खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आप एक बेहतरीन कॉलेज तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आपको पता चलेगा जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे, क्योंकि JEE में ऑलमोस्ट 12 लाख के आसपास लोग बैठे थे मेंस के लिए और अभी तैयारी कर रहे हैं कई सारे बच्चे एडवांस के लिए। अब पेरेंट्स के लिए ना ये टाइम ऐसा होता है जब बहुत टेंशन भरा होता है, घर के अंदर भी होता है कि भाई 12th तक तो बच्चों ने स्कूलिंग कर ली है, अब स्कूल्स की तो उनका जो जर्नी है वो ख़त्म हो चुकी है, अब जर्नी आगे बढ़ रही है कॉलेजेस की तरफ, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। और यहाँ पे हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़े कैंपस में जाए, बट हर बच्चा अच्छा करे ये ज़रूरी नहीं है। तो हम आज उन बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके स्कोर्स उतने बेहतर नहीं आ पाए हैं और वो अब अपने लिए प्राइवेट विकल्प तलाश रहे हैं। और जब आप बात करते हैं प्राइवेट विकल्पों की, जब आप बात करते हैं ऐसे कॉलेजेस की जहाँ पे आपको कम रैंकिंग के बावजूद, कम स्कोर्स के बावजूद एडमिशन मिल जाए, तो मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यार अब हाँ कौन सा कैंपस चूज़ करें और किन पैरामीटर्स पे कैंपस चूज़ करें। तो इसी पे होने वाली है आज की चर्चा और आज स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं शबनूर। तो इस चर्चा का सारा दारोमदार होने वाला है शबनूर पे। शुरुआत करते हैं उनके प्रश्नों के साथ। तो सर बिल्कुल सही बोला आपने कि जेई मेन का भी अब एग्ज़ाम हो चुका है और अब जेई एडवांस की स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट। तो सर जब यूजी प्रोग्राम्स की बात आती है तो जैसे पोस्ट ग्रेजुएट में एमबीए पीजीडीएम बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है, वैसे ही बीटेक भी अंडर ग्रेजुएट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। वेरी ट्रू। तो सर जाहिर है जब ये वाला टाइम होता है, खासतौर अंडर ग्रेजुएशन वाली जो जर्नी होती है, वो मतलब स्टूडेंट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स कंसर्न्ड होते हैं उनसे ज़्यादा कि कोई अच्छा उनको कॉलेज मिले और अच्छे से वो अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर लें। तो सर अगर जो स्टूडेंट्स हमारे जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं या उनके बच्चे प्लान कर रहे हैं कि वो बीटेक करेंगे, आप जैसे एमबीए में पीजीडीएम में आप बताते हैं कि कोई पैरामीटर्स होने चाहिए वाइल चूजिंग अ कॉलेज फॉर यू, तो बीटेक में क्या पैरामीटर्स होने चाहिए एक स्टूडेंट के लिए अपना एक सही इंस्टीट्यूशन या सही कॉलेज चूज करने के लिए? देखिए शबनूर, हम आज बात कर रहे हैं उन सभी बच्चों के बारे में जिनके स्कोर्स उतने बेहतर नहीं रहे हैं और अब वो ड्रॉप नहीं करना चाहते। देखिए कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो ड्रॉप कर देंगे, उनकी बात हम अगली वीडियो में कर लेंगे। बट हम आज बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो प्लान कर रहे हैं अपने लिए बीटेक एजुकेशन को, और बीटेक एजुकेशन वो इस साल ही करना चाहते हैं और पेरेंट्स भी जानते हैं कि आज जितना जल्दी बच्चा करेगा उतना जल्दी वो मार्केट में पहुंचेगा। तो पहला पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा, देखिए अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, 4 अप्रैल के आसपास बोर्ड के एग्जाम खत्म होने वाले हैं ना। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप बीटेक की जर्नी को शुरू करते हैं तो इतने सारे लोग आप पे इन्फ्लुएंस डाल रहे होते हैं, आपके कोचिंग सेंटर वाले बोल रहे होते हैं, आपके पास डिफरेंट स्कूल में भी कई लोग प्रमोशंस के लिए आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले प्रमोशन के लिए आते हैं और जल्दबाजी में बच्चे फॉर्म फिलअप कर देते हैं।
और फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद ना एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आप फलानी यूनिवर्सिटी विजिट करो, लास्ट डेट आ गई है और आप पैसा डाल के खत्म करो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो पहली गलती की शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। अभी बहुत टाइम है आपके पास। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी आपको बोल रही हैं आज लास्ट डेट है, नहीं है, मैं उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ जो टियर 1 टियर 2 कैंपस में नहीं आती हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं उन यूनिवर्सिटीज की बात नहीं करूंगा जो बहुत नामी ग्रामी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा, अगस्त तक भी मिलता है एडमिशन, जुलाई तक भी मिलता है। तो शुरुआत में मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स गलती कर देते हैं, उनको नहीं पता होता, उनको क्लियर नहीं होता, वो कहते हैं कि भाई हमें शायद से उतना अच्छा कॉलेज ना मिल पाए तो अभी फीस डाल देते हैं। और ये कॉलेजेस क्या करते हैं, आपका तुरंत एंट्रेंस करेंगे, तुरंत चीजें करेंगे, तुरंत आपको बोलेंगे फीस पे करो, सीट रिजर्व कर लो। तो वो गलती आप ना करें। ये आपकी जिंदगी का सवाल है। स्कूल के टाइम पे आपने काफी रिसर्च की थी कौन सा स्कूल करवाना है, वहां पे टीचर्स कैसे होने चाहिए। तो और अभी बच्चों पे प्रेशर भी मत दीजिए। इंडिया में जब आपने बीटेक की थी, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे उतनी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज नहीं थी। उस टाइम पे भारत इतनी तेजी से नहीं बदल रहा था, है ना। आज की डेट में इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। पहले अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते थे तो सिर्फ साउथ का नाम आता था जी। साउथ इंडिया में आपको बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का कल्चर दिखता था। आज की डेट में अगर आप दिल्ली एनसीआर से हमें देख रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर के आसपास में इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं। तो अब ना सीट्स की कमी नहीं है, ट्रू, अब सीट्स बहुत ज्यादा हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा बच्चा किस कॉलेज में बेहतर परफॉर्म करेगा, उसे कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, कितने सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं, क्या उसे कोर्स में मिलने जा रहा है। तो आज की डेट में यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस लेफ्ट, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और भारत क्योंकि बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, बहुत सारी बातें सुनने के लिए आती हैं, वर्ल्ड वाइड कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं, स्टेम की बातें आज चल रही हैं, तो वर्ल्ड वाइड वो ग्रो करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को जॉब नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ एक उसे बेहतर एनवायरनमेंट देना है। और उसे देने के लिए आपको प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर सोच समझ के आगे बढ़ना जरूरी है। तो पहला स्टेप तो ये रहेगा, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको फोर्स करे कि आज ही फॉर्म भरो, कल ही एंट्रेंस करवाओ और परसों पैसे डालो, तो ये बेवकूफियां मत करना। थोड़ा सा रुक के, सोच समझ के, समझते हुए, अपनी लिस्ट पे काम करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो सर आपने बिल्कुल सही बोला है कि अब इतना ज्यादा टेंशन में डाल देते हैं हाँ कॉलेजेस कि अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा तो फिर सीट्स मतलब हमारी फुल हो जाएंगी। तो इसी घबराहट में स्टूडेंट्स फिल भी कर देते हैं फॉर्म। राइट। तो और अभी कौन सा महीना चल रहा है शबनूर? इट्स मार्च चल रहा है। राइट, अभी तो हमारे पास टाइम है, शुरुआत हो गई है। आपके पास लोग हैं जिनसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग से आप आगे बढ़ सकते हो। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ये मेरा पहला पॉइंट था। हाँ, और यूजी का तो सेशन भी क्योंकि अगस्त से शुरू होता है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, तो फिर अब आप मुझे ये तो आपने बता दिया स्टूडेंट्स को कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, तो आप सेकंड सलाह क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? देखिए, सेकंड गलती जो मुझे लगती है, जो बहुत बड़ी गलतियों में से एक है, वो है कोचिंग सेंटर्स पे या फिर ट्यूटर्स पे बिलीव करना। क्योंकि मैंने देखा है कि आपने लेट सपोज JEE के लिए कोई कोचिंग ली है ना, आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करवाया अपने बच्चे को, वो आपने क्या सोच के ज्वाइन करवाया कि मेरा बच्चा टॉप नॉच कॉलेज में जाएगा, वो टियर 1 कैंपस में जाएगा, टियर 2 कैंपस तक तो पहुंच जाएगा। जब आपके बच्चे का वहां स्कोर नहीं आ पाता, तो ये सारे कोचिंग में मैक्सिमम लोग आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के विकल्प देने शुरू कर देते हैं, फोर्स करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे नॉर्मली कई कॉलेज आके पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई हमारा फॉर्म आप फिलअप कर दो कोचिंग सेंटर के थ्रू। तो जिस कोचिंग सेंटर ने आपको पहले पॉइंट पे धोखा दे दिया, जिस काम के लिए आपने बच्चे को एनरोल करवाया था, क्या वो आगे आपको सपोर्ट करेगा? वो तो वहां तक करने के बाद खत्म है, उसके बाद तो नहीं सपोर्ट करेगा। तो मैं अपने हर पेरेंट्स से हमेशा कहता हूं कि आपने कोचिंग दिलवाई थी बच्चे को एक टॉप नॉच कॉलेज में जाने के लिए, बात वहां की काम खत्म। उनका काम इतना ही था, उनका काम कोचिंग देने का था, अपने बच्चे को तैयार करने का था, आपके बच्चे को, राइट। बट वहां पे आप उनको फर्दर ट्रस्ट करके कॉलेज के फॉर्म भर रहे हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो उनका काम नहीं है। इस पॉइंट को आप समझिए। उसके लिए आप प्रॉपर काउंसलिंग सेंटर पे जा सकते हैं, जो लोग प्रॉपर ऑथराइज्ड हैं, जो आपके बच्चे के दिमाग को देखते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए, उसकी करंट सिचुएशन को समझते हुए आपको गाइडेंस बेहतर दे पाएंगे। क्योंकि वहां पे कोचिंग वाला आपको फोर्स कर रहा है कि 5 कॉलेज के फॉर्म भर दो वरना सीट खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। और आपने दुनिया देखी हुई है, बच्चों ने उतनी दुनिया नहीं देखी हुई है, बट आपने देखी हुई है। तो आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा कि कोचिंग का फंडा था IITs तक पहुंचाने का आपके बच्चे को, बट अगर वो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म पिच कर रहे हैं कि आप भरिए, तो आप बेवकूफ़ी करेंगे अगर आप उनके थ्रू प्रोसीड करेंगे। तो इस बात से भी बचना है। मैं हर साल देखता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ में फंस जाते हैं और बच्चे फॉर्म फिलअप करके प्रोसेस दे के पेरेंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि मुझे फलाने कॉलेज में फीस जमा करनी है वरना मेरी लास्ट डेट निकल जाएगी। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। सर, इस बात से तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जब आप
अपनी खासतौर एजुकेशनल जर्नी की बात करते हैं तो आपको किसी अच्छे मतलब किसी ट्रस्टवर्दी मेंटोर के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं ना शबनूर कि जहाँ पे आप किसी पे ट्रस्ट करके चल रहे हो तो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू है ना। ट्रू और ट्रस्ट को समझना है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स की, तो वहाँ पे ऑलरेडी ट्रस्ट किया था हमने बच्चों के लिए अपने कि वो टॉप नॉच कॉलेज में हमारे बच्चे को पहुंचाएंगे, वो पहला ही ट्रस्ट हमारा खराब हो गया। और दूसरा ट्रस्ट भी हम उनके ऊपर करके बैठ गए कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी भिजवाएंगे। तो ये गलती होती है, इसलिए मुझे लगा कि हमें बताना चाहिए अपने दर्शकों को कि ये गलती आपको नहीं करनी है। बिल्कुल सही बात है सर, ये आई टोटली अग्री विद यू। तो सर अब ये तो आपने बता दिया कि किसी अच्छे इंसान के साथ आपको आगे प्रोसीड करना है, तो अब आप थर्ड सलाह क्या स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो बीटेक करने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, तीसरी सलाह रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो इस जर्नी में अपने कदम तो आगे उठा चुके हैं, बट उनको नहीं पता कि किस स्पेशलाइजेशन में उनको अपना करियर बनाना है। देखिए, अगर आप और आपके बच्चे अभी कंफ्यूज्ड हैं, उनको नहीं पता कि किस ब्रांच में उन्हें आगे बढ़ना है, तो मैंने आपको एक सेकंड पार्ट में जो सेकंड हमारा क्वेश्चन था उसी में मैंने जवाब दिया था कि यू नीड टू मीट अ राइट पर्सन। कई सारे अब काउंसलर्स ऐसे हैं जो आपके बच्चे का पूरा साइकोमेट्रिक टेस्ट रखते हैं, उनसे बातें करते हैं घंटों, उनसे बात करके उनके मन की बात निकालते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा बीटेक के लिए सूटेबल होता ही नहीं है, हाँ, एक प्रेशर में आके, वो फैमिली प्रेशर में आके ले रहा होता है, और बाद में आपके ऊपर बातें हैं, आपने तो पैसा खर्च कर दिया और बाद में बच्चा अच्छा नहीं कर पाए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑब्वियसली आप ही होने वाले हैं, क्योंकि आपका एंड ऑफ द डे मोटिव क्या है? अपने बच्चे को कामयाब बनाना। अगर वो कामयाब ही नहीं बन पाया और वो उस प्रोग्राम में खुश ही नहीं रह पाया, तो शायद से आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो इस पॉइंट पे, इस पैरामीटर पे आपको मार्गदर्शन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये जरूरत समझने के लिए, देखिए मेट्रो सिटीज में तो बहुत लोग समझते हैं, पेरेंट्स समझते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में आप काउंसलर्स होते हैं जो प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, प्रॉपर चीज़ों को समझाते हैं, उनका पाथ क्लियर करते हैं। बट जब मैं बात करता हूँ टियर 2 टियर 3 सिटीज की, वहां पे अभी उतना ट्रेंड नहीं है। तो जो भी पेरेंट, जो भी अभिभावक अपने बच्चे के लिए बीटेक समझ रहा है, सोच रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो अपने बच्चे की काउंसलिंग प्रॉपर करवाए, एक बार उन्हें बिठाए, समझाए और अच्छे लोगों से मिलाते हुए। इनफैक्ट अगर आपके यहाँ पे कोई इंडस्ट्री में से ऐसा इंसान है जो अच्छी जॉब कर रहा है बीटेक में, वो भी बेहतर समझा पाएगा, बिकॉज वो एक्सपीरियंस देख रहा है ना। तो आप उसके साथ एक बार बैठ के बात जरूर करें, सलाह मशवरा जरूर करें, और उसके बाद जब उसे समझ में आए कि प्रोग्राम उसके लायक है, तो स्पेशलाइजेशन वाला मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिस फील्ड में आपको लगता है कि स्कोप है, जैसे आपने 3 से 4 फील्ड शॉर्टलिस्ट कर दिए, क्या सीएस करवा देंगे, डेटा साइंस करवा देंगे, ईसी में उसका हो जाएगा, या आईटी करवा देंगे, जो भी आपको लग रहा है उन फील्ड में से जिस फील्ड में वो सूटेबल फील करे, अपने आप को बच्चा फील करे सूटेबल, उस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। सर बिल्कुल सही बात है कि मतलब स्पेशलाइजेशंस आपको काफ़ी सोच समझ के ही चूज़ करनी चाहिए, और बच्चे का इंटरेस्ट पता करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो सर अब आप मतलब फोर्थ सलाह क्या स्टूडेंट्स को हमारे देना चाहेंगे? देखिए, फोर्थ सलाह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और खास तौर पे पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जब भी आप ये बीटेक की बात करें तो खुल के अपने परिवार में डिस्कशन करें अपने बजट को लेके, क्योंकि कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा हो चुकी है। जब मैंने किया था कभी प्रोग्राम तो उस टाइम पे फीस ना के बराबर हुआ करती थी, जब आपने किया होगा तो बिल्कुल खत्म होगी, है ना। बट आज की डेट में फीस बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा चार्ज कर रही हैं। तो सबसे पहले अपने घर में आप एक बजट बनाइए, उस बजट के हिसाब से सलाह कीजिए। और मैं आपको एक और बात जोड़ना चाहूंगा इस बात में कि सारा पैसा आपको बीटेक में ही नहीं खर्च करना, सारा पैसा बीटेक में नहीं खर्च करना। हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा। क्यों कहा मैंने ऐसा? बीटेक में करने के दौरान प्रोग्राम कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके बच्चे को बाहर से लेनी होगी सर्टिफिकेशन के तौर पे, तो उसके लिए भी पैसा होना चाहिए आपके पास। अगर आप सुनते होंगे ना आप कि बीटेक करने का जॉब नहीं लगी, क्यों नहीं लगी? जब तक बच्चे ने 3G पढ़ा तब तक मार्केट में 5G आ गया, उसने सिलेबस पढ़ के खत्म कर लिया, उसके पास तो नॉलेज है ही नहीं। अब वो नॉलेज कैसे लेगा, अपने आप को अपडेटेड कैसे रखेगा? वो मार्केट से वो सर्टिफिकेशन और डिप्लोमास भी करेगा उस दौरान जो उसको करने जरूरी है, ताकि वो एक अच्छा पैकेज ग्रैब कर पाए। ये उसी प्रकार है जैसे आप स्कूल में ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे, आप चाहते थे ना बाकी बच्चों से आपका बच्चा आगे निकले, तभी आप ट्यूशंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पैसा खर्च कर रहे थे। कॉलेज में मैक्सिमम बच्चा गलती करता है, वो स्पून फीडिंग की आदत में आ जाता है। वो सिर्फ जितना कॉलेज वाले पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ाता है, और एंड में कोसता किसको है? कॉलेज को, कि प्लेसमेंट नहीं लग पाया क्योंकि मैंने तो जवाब नहीं दिए, मेरे पास उतने आंसर नहीं थे, मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं थी। बट एंड में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आपका होगा। तो यहाँ पे सोच समझ के किसको आगे बढ़ना है? आपको बढ़ना है। तो जो भी आपका बजट हो, तो उसमें आप 2-3 लाख रुपए कम करके, ताकि अगर कोई मार्केट में अपडेटेड सॉफ्टवेयर आए या अपडेटेड नॉलेज आए जो आपके बच्चे को करना जरूरी है, आप वो प्रोग्राम भी उसको करा पाएं।
एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, अकेले बीटेक के दम पे आगे करियर नहीं बन सकता, मास्टर्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है और मास्टर्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है हमेशा। तो आप बजट इस अकॉर्डिंग बनाइए ताकि आप मास्टर्स में भी अपने बच्चे को बैकअप सपोर्ट कर पाएं, क्योंकि मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स को ही सपोर्ट करना पड़ता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो अपनी जॉब के बेसिस पे चले जाते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में बच्चे को सपोर्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी रणनीति तय करेगी आपके बच्चे का करियर। तो अभी आपको होमवर्क करना पड़ेगा इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, तब आप एक बेहतर कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स के बारे में कर रहे हैं जिनके बच्चों का स्पोर्ट्स उतना बेहतर नहीं रहा है। जिनका स्पोर्ट्स बहुत बेहतर है उनकी जिंदगी सेट है। खैर, तो IIT बॉम्बे का भी काफी प्लेसमेंट पे काफी हवा हुआ था, तो वहां पे सिर्फ आप सर्टिफिकेशन वाला पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं अपनी बकेट लिस्ट में। सर, आपके 4th पॉइंट से भी मैं मतलब आई टोटली एग्री विद यू। तो सर अब सबसे आखिर पॉइंट है ये 5th पॉइंट, तो ये आप स्टूडेंट्स को इसमें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो सलाह बहुत सारी है देने के लिए, और जब आप हमें कॉल करेंगे ना, क्योंकि हम तो डिटेल एनालिसिस करते हैं पूरे प्रोग्राम्स के ऊपर, तो हम आपसे और भी बात करेंगे। और पर्सनल स्लॉट तो आप बुक कर ही सकते हैं, नोएडा में ऑफिस है, आप कभी भी आके मिल भी सकते हैं। तो 5वां जो पॉइंट होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक होता है, जो कि होने वाला है लोकेशन ऑफ द कैंपस। जब भी आप कैंपस का चुनाव करें, किसी भी कैंपस का आप चुनाव करें, वहां पे कैंपस की लोकेशन और जो कंपनीज उस कैंपस में आती हैं, जिस तरीके की कंपनीज उस कैंपस में विजिट कर रही हैं फॉर प्लेसमेंट, इस पे प्रॉपर एनालिसिस करना आपको काफी जरूरी है। कई सारे कैंपस इतनी रिमोट लोकेशन में है जहां पे कंपनीज का रिक्रूटर को भेजना बहुत टफ है, और वहां पे ही पेरेंट्स करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ती फीस मिल रही है। और कई बार बच्चे घूमने फिरने की दृष्टि से भी कैंपस को देखते हैं कि हमें अब 12th के बाद आजादी मिली है, हम ऐसे कैंपस में जाए जहां पे कैंपस लाइफ होगी। देखिए, मेरी बात ये मार्क कर लीजिए, पेरेंट्स को तो पता है, मैं बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा, जिसने 4 सालों में मस्ती कर ली वो जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा। जिसने 4 साल मेहनत कर ली वो जिंदगी भर मस्ती करेगा। जब आप अच्छा पैकेज लेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। तो ये जो 4 साल है ना, ये मस्ती के नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मस्ती चलता है, बट यहाँ पे आपको सीरियस होके पढ़ाई करना, सीरियस होके अपने सपनों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होने वाला है। और ये आपके पेरेंट्स जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए, और ये बात शिक्षा नेट भी समझता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की उन सभी बातों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप अपने बच्चे के लिए बीटेक के लिए एडमिशंस देख रहे हैं 2025 में। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी सलाह की जरूरत है या काउंसलिंग सेशंस की जरूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी टीम से बातें कर सकते हैं, साथ ही साथ पर्सनलाइज विजिट के साथ अपने बच्चे के साथ अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं। आशा करते हैं 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जिस भी कैंपस में आपका बच्चा जाएगा या आप जा रहे होंगे, वो कैंपस आपको बेहतरीन प्लेसमेंट देने में सफल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।